अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हम नाउन के काइंड्स सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है उसके 10 इकसाम होते हैं, जिसमें से हमने 5 डिस्कस किए थे और जो 5 हमारे रहते हैं आज वो डिस्कस करेंगे कि जो नाउन का 6 नंबर पे काइंड होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं इसमें मुरक्किब। कंपाउंड नाउन किसको कहा जाता है? कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन होती है टू डिफरेंट नाउन मेक अ कंपाउंड नाउन, यानी दो किस्म के अलग अलग नाम मिलके एक नाम जो जनरेट करें, यानी एक नाम जो बनाए उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। यानी कंपाउंड नाउन जो होता है दो नामों को मिला के एक नाउन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे? अगर मैं कहूँ कि क्लास, ये एक मेरा हो गया नाउन। उसी तरह अगर मैं कहूँ रूम, तो ये भी मेरा हो गया नाउन। लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ते बल्कि साथ में पढ़ते हैं कि क्लास रूम, यानी इनको हम मिला के ये अलग अलग हो गए और हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी क्लास रूम, तो ये एक नाउन हो गया और ये दूसरा नाउन हो गया। हम इन दोनों को मिला के जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्लासरूम, यानी क्लास और रूम को बना के हम क्या बनाएंगे? क्लासरूम। तो देखिए ये डिफरेंट दो नाम थे, उनको हमने अब एक साथ लिखा तो हमारा कौन सा नाउन बन गया? वो बन गया कंपाउंड नाउन। उसी तरह हम कहते हैं क्लास टीचर, ये हमारा क्लास टीचर है। क्लास नाउन है और टीचर भी नाउन है। उसी तरह जब हम एक साथ कहते हैं क्लास टीचर तो ये कंपाउंड नाउन बन जाता है। यानी कंपाउंड नाउन क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन का एक किस्म होता है जो दो नामों को जो आपस में मिला के एक नाम बनाया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। उसी तरह हम कहते हैं वाशरूम, तो ये जो हमारा हो गया ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। यानी जब दो किस्म के अलग अलग नाम मिलके एक नाम बनाते हैं तो वो हमारा नाउन जो बनता है वो बनता है जो है कंपाउंड नाउन, यानी इसमें मुरक्किब। उसके बाद हमारा होता है कंक्रीट नाउन, इसको हम कहते हैं इसमें ज़ाहिर। ये क्या होता है? हमने पीछे सीखा था किसके बारे में? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम रिवीजन कर लेते हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें ज़ात, यानी ये एक एक्शन या किसी स्टेट का नाम होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब इस एब्स्ट्रैक्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन एक ऐसे नाम जिसको आप आसानी से टच भी कर सके और देख भी सके, यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन इज सच काइंड ऑफ नाउन व्हिच मीन्स अ नेम व्हिच वी कैन इजीली टच, यानी एक ऐसे नाम जिसको हम आसानी से टच कर सके। ठीक है वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, ये जो बोर्ड है इसको मैं देख भी सकता हूं और इसको मैं टच भी कर सकता हूं, तो ये मेरा जो नाउन हो गया वो कंक्रीट नाउन हो गया। उसी तरह ये मार्कर है, इस मार्कर को आप क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन, क्योंकि आप इसको देख भी सकते हैं टच भी कर सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन किसको कहा जाता है? कंक्रीट नाउन एक ऐसे नामों को कहा जाता है जिनको आप आसानी से देख भी सके और आसानी से टच भी कर सके। ठीक है, विच यू कैन इजीली टच एंड सी, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। उसके अलावा हमारा नाउन का जो 8वां नंबर काइंड होता है वो होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन किसको किसको कहा जाता है? सिंगुलर नाउन मीन्स अ सिंगल नेम, यानी किसी भी एक नाम को हम सिंगुलर नाम कहते हैं। देखिए एक से ज़्यादा भी नाम होते हैं और एक नाम होता है। ठीक है, जो एक नाम होता है अ सिंगल नेम इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, यानी एक नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। हम इसको उर्दू में कहते हैं इसमें वाहिद। ठीक है, वाहिद का मकसद होता है एक। तो सिंगुलर नाउन किसको कहा जाता है? सिंगुलर नाउन कहा जाता है किसी भी एक नाम को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मार्कर, ये एक है इसलिए दिस इज कॉल्ड आल्सो जो है हमारा हो गया वो सिंगुलर नाउन। उसी तरह
ये बोर्ड है एक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन करेंगे। ये वॉच है एक है, इसलिए हम इसको सिंगुलर नाउन करेंगे। तो सिंगुलर नाउन का मकसद सिंगुलर लफ्ज निकला है हमारा सिंगल से, और सिंगल का मकसद होता है एक। किसी भी एक नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा बोर्ड हो गया ये सिंगुलर नाउन हो गया, उसी तरह पेन जो है ये भी हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। और जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन को हम उर्दू ज़बान में इसमें जमा कहते हैं। इसमें जमा का मकसद होता है एक से ज़्यादा जो नेम होते हैं, एक से ज़्यादा जो नाम होते हैं, हम उनको प्लूरल नाउन कहते हैं। तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, मोर देन वन नेम इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन, यानी एक से ज़्यादा जो नाम होते हैं उनको हम इसमें जमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बोर्ड, इसका मकसद एक, ये हो गया सिंगुलर नाउन। लेकिन जब इसके साथ में एस लगा दूंगा तो इसका मकसद हो जाएगा एक से ज़्यादा। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेन, पेन का मकसद होता है एक, लेकिन जब मैं इसके साथ एस लगा दूंगा तो इसका मकसद हो जाएगा एक से ज़्यादा। तो उसके बाद हमारा आता है डिमिनेटिव नाउन। डिमिनेटिव नाउन का मकसद होता है इसमें तस्गीर। इसमें तस्गीर क्या होता है, इसमें तस्गीर का मकसद होता है, तस्गीर का मकसद होता है छोटा। इसका मकसद होता है छोटा, यानी किसी बड़े नाम को छोटा करके बयान करना। तो ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। कंपाउंड नाउन, यानी इसमें मुरक्कब, वो ये कौन सा नाउन होता है, यानी 2 किस्म के अलग नाउन जब एक साथ लिखे जाते हैं तो हम उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद कंक्रीट नाउन, एक ऐसे नाम जिसको हम आसानी से देख भी सके और टच भी कर सके। उसी तरह सिंगुलर नाउन हम किसको कहते हैं, सिंगुलर नाउन यानी किसी भी एक नाम को, ठीक है। और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हम उन नामों को कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद डिमिनेटिव नाउन, यानी किसी बड़े नाम को छोटा करके बताना, तो उसको हम डिमिनेटिव नाउन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे नाउन के 10 एग्जाम। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई हो गई। अगर नहीं भी आई है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।